Once again, let's get into the word now. अब फिर से एक बार चलिए सीधे वचन में जाते हैं। Let's turn our Bibles to the book of 2 Corinthians chapter 4 and verse 6 now. आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इसमें दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसके छठवें वचन में। And Paul writes to the Corinthians saying, और वहां पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को लिखते हुए "For कहते it हैं, is God who commands light to shine out of darkness." प्रेरित पौलुस ऐसा लिखते हैं कि यह परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। You see, notice over here, God is commanding light to come forth out of darkness. और गौर करें यहाँ पर परमेश्वर जो है उजियाले को आदेश देता है कि अंधकार में से निकल कर आए। Light and darkness are opposites. उजियाला और अंधेरा दोनों एक दूसरे के And खिलाफ में yet है। God is bringing something good out of the bad rather. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ अच्छी चीज को बुरी चीज में से निकालता है। We see this principle everywhere. हम इस सिद्धांत को हर जगह देखते हैं। In the midst of groaning, God reveals His glory. और देखिए कराहने के दौर में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता In the है। midst of darkness, His light is seen. अंधकार के बीच में देखिए उसका उजियाला दिखाई देता Right है। in the book of Genesis, और सीधे हम देखते हैं उत्पत्ति के the पुस्तक में। Bible says that the earth was without form and darkness was on the face of the deep. और बाइबल ऐसा कहती है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी और गहरे पानी के सतह के ऊपर अंधियारा छाया हुआ And था। out of all that, Bible says God commands light to shine. और इन सब के बावजूद देखिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि उजियाला चमके। In the midst of weakness, we get to see His power. और देखिए कमजोरी के बीच में हम उसकी सामर्थ को देखने पाते हैं। In the midst of trial, His joy is reflected. और देखिए इम्तिहान की घड़ी के बीच में उसका आनंद उसकी खुशियां जो है प्रकट होती हैं। This may seem a divine contradiction, but it's all over the Bible. और भले देखिए दैवीय तौर पे एक विपरीत दिशा में दिखाई देती हो लेकिन ये सारे पूरे बाइबल में पाते हैं। Why am I saying this? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? Listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए। Many of you watching me आप में से बहुत सारे जो देख रहे are हैं saying, आप कह रहे हैं if I'm God's beloved, अगर मैं परमेश्वर का प्रिय if the जन हूं, Lord loves me so much, अगर प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्यार then करता why है am I going through what I'm going right now? तो जिस प्रकार के दौर में से भी जा रहा हूं उसमें से दरअसल मैं क्यों जा रहा I हूं? want to tell you something आपसे कहना चाहता हूं that's मैं कुछ very, very powerful. ये बहुत ही समझशाली है। I want to take you through some examples in the Word of God देखिए परमेश्वर के वचन में जो मौजूद है ऐसे उदाहरण उसमें ले जाना that चाहिए will really bless you और जो कि आपको यकीनन आशीष and पहुंचाएगी। give you a deeper understanding of God's working in our और lives. परमेश्वर जिस तरह से हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है उसकी गहराई समझ हमको देगा। You know, many of us who love the Word, we love Apostle Paul. और देखिए हमें से बहुत सारे जो वचन को पसंद करते हैं प्रेरित पौलुस को भी इसके लिए पसंद करते He हैं। was a man of mighty miracles. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसने बड़े बड़े सामर्थ्य आश्रम किए। He was a faithful servant of Christ. वो मसीह का एक विश्वास योग्य सेवक था। And yet he was a man of revelation. और फिर भी हम देखते हैं कि वो प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति भी था। Such a man of revelation who wrote nearly 1/3 of the New Testament. और प्रकाशन पाने वाला ऐसा व्यक्ति ऐसा महान व्यक्ति जिसने 1/3 नया नियम ही लिख दिया। I want you to turn your attention, go with me to 2 Corinthians chapter 1 and verse 8 now. और चाहते हैं कि आप अपना पूरा ध्यान इस समय लगाएं दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में। And he writes over there, और वहां पे वो लिखते हैं we were burdened. हम बोझ से दब गए। Read the latter part of the verse. We were burdened beyond measure. और देखिए वचन में लिखा है हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे It says above strength, जो हमारी समझ से बाहर so था। that we despaired even for life. यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। Here Paul is describing the low places in his life, the valleys of his life. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने जिंदगी के एकदम निचले स्तर के बारे में बता रहा है, उसके जीवन की जो गरिमा है उसके बारे में बता रहा Such a है। mighty apostle. यहाँ पर हम देखते हैं इतना सामर्थ्य प्रेरित, But he's talking about the valleys of his life. और हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी की जो तराई के घाटी में से होकर गया My उसके बारे में friend, बता रहा है। मेरे दोस्तों You are going through the valleys. शायद हो सकता है आप तराई के दौर में से जा God रहे is हो, not forsaken you. लेकिन परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। Even mighty apostles like Paul had to go through these valleys. और हम देखते हैं एक सामर्थ्य प्रेरित पौलुस को भी इस तराई में से जाना पड़ा। Most of you know Psalm 23. आप में से ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग भजन संहिता का 23वां अध्याय जानते हैं। And David was a man who knew the heart of God. In fact, God himself said, "Here is a man after my own heart." और परमेश्वर का जो दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के बारे में अच्छे से वाकिफ था, यहाँ तक कि परमेश्वर ने खुद कहा कि देखो यह व्यक्ति ये मेरे हृदय के अनुसार वाला व्यक्ति है। And he wrote, और उसने "Though लिखा I walk through the valley of the shadow of death, भले मैं मृत्यु की तराई में से होकर जाऊं you are with me." तू मेरे साथ है। Maybe you're going through some issues in your family concerning a loved one, concerning a financial issue. I want to tell you that God has not forsaken you. His power still rests upon
upon you. लगता है कि आप अपने परिवार में Hallelujah. किसी खास मामलों में से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये आपके परिवार या प्रियजन से संबंधित हो या पैसों का कोई क्षेत्र हो, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपके लिए काम कर रहा है। God's glory shines brightest in the darkness. परमेश्वर की महिमा जो है अंधकार में ज्यादा तेज चमकती है। God's power moves when there is chaos and destruction. God wants to show that He is God. Hallelujah. परमेश्वर की सामर्थ देखिए वहां पर जहां कोलाहल मचा हुआ है, जहां पर Yes. सब प्रकार की तबाही मची हुई और ज्यादा तौर पे दिखाई देती है, ताकि वो जाहिर कर सके कि वो परमेश्वर है। You don't have to receive what I'm saying, but you have to receive the word that I'm bringing हम forth. कह रहे हैं उससे Come आपको on. ग्रहण करने की Yes. जरूरत है, लेकिन जो वचन आपको बताया जा रहा है उससे आपको ग्रहण करने की जरूरत है। चलिए ग्रहण करें। It's in the word. ये वचन में दर्ज You है। have to receive the word. आपको वचन को ग्रहण करना है। You don't have to give up today. आज आपको हार मानने की जरूरत नहीं। You need to say, yes, God is at work in my life. आपको कहना चाहिए हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर You रहा need है। to speak it out. आपको बोलने की The जरूरत है। devil is a liar. शैतान झूठा है He tells you, see, nothing is happening. और वो आपको बार बार मनाता है कहते हुए कि देखो कुछ नहीं हो रहा। What a nut he is, you know. कितना बेवकूफ है वो। I see God is at work in your valley also. आप देखते हैं परमेश्वर आपकी तराई में भी काम करता है। Don't give up on the Lord. प्रभु पर हार न माने। Don't stop reading the Bible. Don't stop going to your church services. Start doing it. Hallelujah. बाइबल पढ़ना बंद न करें, अपनी कलीसिया की सभा में जाना बंद न करें। Yes. जारी रखें इस काम को। This is what the Holy Spirit is speaking to His people today. देखिए यही तो पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से कह रहा है। Go with me to 2 Corinthians 2:4. दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय चौथा वचन, It says, out of much affliction वहां पे लिखा है, बड़े क्लेश की वजह से and anguish of heart, और हृदय के कष्ट से I wrote to you with many tears, हमने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें that लिखा you should not be grieved. कि तुम उदास न हो। See, Paul was going through the valley of tears, हम देखते हैं यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तराई में से आंसुओं की तराई से जा रहा था, and yet the power of God was seen in his life. और फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ उसकी जिंदगी में दिखाई So देती much है। fruit. और कितना ज्यादा फल। Can I take time what you're going through in your life? और ये दौर जिसमें से आप जा रहे हैं अपनी जिंदगी You में, will bear maximum fruit for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए आप बहुतायत का फल उत्पन्न I'm करेंगे। telling you, कहते हैं you आपसे, will look back. I'm speaking as a man of God. परमेश्वर के जन के रूप में देखिए आपसे बोल You रहे will हैं। look back at this time in your life, और देखिए आप अपने जीवन में इस दौर की ओर देखकर कहेंगे, and you will say आप कहेंगे that this has been the valley of Ashkol. और ये मेरे लिए अश्कोल की तराई जैसा था। Hey, that's where the biggest fruit was. वहीं पर बड़ा फल भी उत्पन्न You हुआ may इस see वक्त। chaos and contradiction everywhere, but God brings sense in that chaos and contradiction. आप देखते हैं हर जगह पर ये कोलाहल फैला हुआ है, Yes. हर जगह पर आप विरोध की स्थिति को देखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर देखे उस प्रकार में काम करता है। You see, disciples were caught in a storm, and in the storm which made no sense, He brought peace. Hey, आप देखते हैं कि Jesus. चेले लोग तूफानों में घिर गए थे, लेकिन उस तूफान के बीच में भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने शांति को लाया। You करता look हूं at your आज। relationship, आप अपने संबंध की ओर देखते and हैं you don't see sense happening over there. और वहां पर चीजें होते हुए, समझदारी की चीजें होते हुए दिखाई नहीं Maybe देती। it's concerning your career, शायद हो सकता है आपके करियर से जुड़ा हो, concerning your marriage, आपकी शादी से जुड़ा and हो, you say nothing is moving. और आप कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं हो And रहा, I want to tell you, और आपसे कहना चाहते हैं in that very sense, God is moving. और Hallelujah. देखिए, उसी हालात में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। Ways of God are higher than our ways. और देखिए परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हमारे कार्य करने के तरीके से अलग है। You know, there was a time in the period of Israel और देखिए इज़राइल के जीवन काल में हम देखते हैं ऐसा भी दौर था that their enemies attacked them. कि शत्रु ने उन पर हमला किया था। And I want you to go to 1 Kings 20 right now. और चाहते हैं कि निकाले इस समय पहले राजाओं की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में। The king of Syria gathered all his forces, 32 kings were with him. और हम देखते हैं सीरिया के राजा ने अपनी पूरी फौज को इकट्ठा कर दिया वहां पर। Different regional kings were with the king of Syria. और सीरिया के राजा के साथ अलग अलग राज्य के अलग अलग इलाकों के राजा आ गए थे And they attacked the king of Israel. और उन्होंने इज़राइल के राजा पर हमला किया। And the king that attacked them was called Ben-Hadad. और जिस राजा ने उन पर हमला किया था उसका नाम था बेन हदाद। And they attacked Israel. और उन्होंने इज़राइल पर हमला किया And they fought in the valley. और तराई में घाटी में उन्होंने उनसे लड़े And God gave them the victory और परमेश्वर को विजय दिया through the prophetic word. भविष्यवाणी के वचन के जरिए। And now they say, okay, फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, God is God of the valleys. परमेश्वर जो है तराई में का परमेश्वर है। First they fought in the hill actually. दरअसल ऐसा हुआ था कि पहले वे पहाड़ पर लड़ाई लड़े, And now the enemy is saying, oh, maybe their God is stronger in the hills. तो दुश्मन लोग ऐसा कहने लगे कि शायद हो सकता है इनका परमेश्वर पहाड़ पर ज्यादा सामर्थ्य है। And now we catch the word in 1 Kings 20 verse 28. राजाओं की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 28वां वचन। And a man of God came and spoke to the king of Israel and said,
तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास आकर जाकर कहा, Thus says the Lord, प्रभु यहोवा यूं कहता है, because the Syrians have said, क्योंकि सीरिया के लोगों ने ऐसा कहा है, the Lord is God of the hills, प्रभु यहोवा पहाड़ी देवता है, but he's not the God of the valleys. लेकिन वो तराई का परमेश्वर नहीं। See, the enemy is speaking. और देखिए शत्रु कैसा बोलता है, He's saying, yes, I understand. वो कहते हैं कि हाँ हमें समझ में आता है, God is with you in that promotion. परमेश्वर उस तरक्की में आपके साथ है। Yeah, God gave you that promotion. Yes, we हाँ, हमें believe ये that. पूरा यकीन, हमें विश्वास करते हैं कि God gave you परमेश्वर ने आपको that प्रमोशन दिया। increment. God gave you that position. God gave it to you. Yes, God bless you. You know? परमेश्वर ने ही तुम्हें वो पद दिया, वो प्रमोशन, वो तरक्की दी। हाँ ठीक है But परमेश्वर ने दिया। now that you're in the valley, लेकिन अब आप तराई में हैं, God cannot walk. परमेश्वर काम नहीं कर सकता, God cannot work with you. आपके साथ परमेश्वर काम नहीं कर सकता। And just look here what the Lord is saying. अब फिर देखिए प्रभु जो कहता है, Verse 28. Now the enemy is talking first. मेरे शत्रु कहता है, Thus says the Lord, फिर प्रभु कहता है, because the Syrians have said, क्योंकि सीरिया के लोगों ने ऐसा कहा, the Lord is God of the hills, but he's not the God of the valleys. Therefore, I will deliver the great multitude into your hand. You know where the battle was fought? In the valley. And you shall know that I am the Lord in the hills and in the valleys. That's what it means. और देखिए ऐसा Hallelujah. है, सीरिया के लोगों ने यह कहा कि यहोवा पहाड़ पर का परमेश्वर है मगर तराई में का परमेश्वर नहीं है, इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. My friend, मेरे दोस्तों, you are in the valley. अब तराई में है, God is going to show your enemies that he is the God of the hills and he's the God of the valleys. He will show up strong in your life. Come on, परमेश्वर somebody. आपके शत्रु को दिखाएगा कि वो पहाड़ पर का भी परमेश्वर है, वो आपके तराई में का भी परमेश्वर है और वो परमेश्वर है। I want to say it with all humility. और पूरी नम्रता से कहना चाहते हैं, God gave me this word. First Kings 20:28. परमेश्वर ने पासवान जी को वचन दिया, पहले राजा की पुस्तक 20वां अध्याय 18 Because the people made fun of you. क्योंकि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, Because they said that nothing is happening in your life. क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, Because they said, where is your God now? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका परमेश्वर कहाँ है, God will show himself strong. आपके लिए Hallelujah. अपने आप को मजबूत तौर पे प्रकट करे। Today, don't give up. आज हार मत I've मानिए। seen people come out of literally out of the graves. पासवान जी ने देखा है लगभग लोगों को कब्र की उसमें से बाहर आते हुए, The doctor said it's over. डॉक्टर ने कह दिया था खत्म हुआ, And they came out. लेकिन वे बाहर आए। God is the God of the hills and God is also the God of the valleys. He will do something for you. परमेश्वर पहाड़ पर का परमेश्वर है और परमेश्वर तराई में का भी परमेश्वर है, वो आपके लिए जरूर कुछ Maybe ना your कुछ करेगा। business is going through a valley. और शायद हो सकता है आपका व्यवसाय जो है तराई में से जा रहा, He will show himself strong today. वो आज आपके लिए अपने आप को सामर्थ्य तौर पे दिखाएगा। Go with me to 2 Corinthians 4:7 right now. चले जाएंगे इस समय दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 7वां वचन। Pastor, how will it happen? पासवान जी कैसे ये होगा? His power will rest strong. उसकी सामर्थ जो है मजबूत तौर पे दिखेगी, Because now there your glory, your strength is not seen. You see, only his strength has to be seen. क्योंकि अब आपकी बड़ाई या आपकी महिमा या आपकी ताकत नहीं दिखाई देती, अब सिर्फ उसकी सामर्थ There दिखाई your देती है। intellectual capacities go for a toss. You don't know what to do. Now his grace is working in you. और देखिए अब आपका दिमागी ज्ञान जो है बस एक और चला जाता है, अब आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, अब उसका अनुग्रह ही आपके लिए काम I've करेगा। seen many people say, I don't know what to do. I can't think of what to do. और पासवान जी देखा बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा। Go with me to 2 Corinthians 4:7. निकाले दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 7वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। You have this treasure in earthen vessels. वचन में लिखा है, मगर तुम्हारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, That the excellence of the power may be of God and not of us. कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Scripture says God has hidden this treasure in earthen vessels. That is us. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस धन को मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यानी कि हम में रखा है, So that the power, the glory, the honor will be his and not ours. कि उस सामर्थ महिमा आदर उसके लिए ठहरे, ना कि हमारी। Hallelujah. Hallelujah. So the first reason, why does God show his maximum power in our weakness? तो सबसे पहला कारण कि क्यों परमेश्वर अपनी अधिकाई की सामर्थ जो हमारी कमजोरी में दिखाता है, That the excellence, the glory, the praise would go to him. ताकि सारी स्तुति महिमा प्रशंसा जो उसी को मिले। When you are strong and say, you succeeded because you are capable, you are able, your ability, you are a strong man. People will say that. जब आप ताकतवर होते हैं, आप एकदम शातिर होते हैं, माहिर होते हैं, तो आपको कामयाबी मिल जाती है, तो लोग कहेंगे कि अरे तुम सक्षम थे, तुम काबिल थे, इस वजह से तुम्हें ये कामयाबी मिल गई।
But when you've lost everything, लेकिन जब आप सब कुछ गंवा बैठे होते people हैं, are forced to acknowledge the hand of God upon your life. लोग मजबूर हो जाएंगे परमेश्वर के हाथ को आपके जिंदगी पर पहचानने में। There was this girl who wrote to me, एक लड़की जिन्होंने पासवान जी को लिखे, and this is a true story. I don't want to take her name. एक सच्ची कहानी, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। Yeah, she comes off and on. She still lives in a different state. और देखिए एक अलग राज्य में रहती हैं और बताना चाहते हैं आपको, She was engaged to this boy, इस लड़के से उनकी सगाई हो गई and थी everything was fixed. और सब कुछ तय हो गया था। And suddenly the guy calls off the marriage. और अचानक जो है वो व्यक्ति कॉल करके ठुकरा देता Now है। this boy was introduced to everyone in their family, or most of them in their family. Let me put it और this way. देखिए इस लड़के के बारे में बताना चाहते हैं, इस लड़के का परिचय परिवार में के सभी लोगों से करा दिया गया था। And everybody knew that it was done. It was a done deal, and they would get married soon. और सभी लोग इस तरह से वाकिफ हो गए थे कि पूरी तरह से कि इनका शादी तय हो गया और जल्दी इनका काम हो जाएगा। And for some strange reason, the boy called it off. और फिर कुछ अजीब कारण से उस लड़के ने ठुकरा दिया रिश्ता। And the girl was totally devastated. हम देखते हैं कि लड़की की हालत बिल्कुल उजड़ी गई इससे, And she was like, why did God allow this to happen? और वो इस प्रकार से असमंजस में पड़ गई, पूछते हुए कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा And होने she दिया। came for one of our services. I met her after the service as I was praying for the newcomers. और हमारी एक सभा में आई और जब पासवान जी नए आए हुए लोगों से मिल रहे थे तब वो वहां पर आई। I was just passing by quickly. She told me, I'm devastated. If God doesn't show up in my life, she says, I'm going to kill myself. और वो कहने लगी कि मेरी हालत पूरी तरह से उजड़ चुकी है और परमेश्वर अगर मेरी जिंदगी में कुछ करता नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। Now, this girl was an engineer. और ये लड़की एक इंजीनियर थी। And I want to tell you for God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बताना The चाहते Holy हैं। Spirit came and spoke to her certain words of knowledge. और पवित्र आत्मा ने कुछ ज्ञान के वचन के जरिए कुछ शब्द कुछ वाक्य I कहे, had her attention. उनका ध्यान पा And लिया। then I gave her the word of wisdom. फिर उसके बाद बुद्धि का वचन उसे दिया गया And I told her, और उसे कहा the Lord's power will be revealed in your weakness. प्रभु की सामर्थ आपकी कमजोरी में प्रकट होगी। She was shaken. वो हिलने लगी। After 2 weeks 2 हफ्तों के or बाद something of that sort, या कुछ समय के बाद I get a call एक कॉल आता है in the office. Office में? And my staff gets back to me and says, this lady had called up. और फिर स्टाफ के लोग बताते हैं कि इस महिला ने कॉल किया था। And here's what she said. और सुनिए जो उन्होंने कहा, Her parents came in contact with a family friend that was, staying with them many years earlier, and they were migrated to Canada. और देखिए ऐसा हुआ कि उनके माता पिता की पहचान कोई ऐसे परिवार से था जो कि पहले साथ में रहा करते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। And this family had accepted the Lord, and they are serving now in this beautiful country of Canada. और ये इस परिवार ने प्रभु को ग्रहण किया था और इस खूबसूरत देश कनाडा में वो रहते थे, वहां पे प्रभु की सेवा कर रहे थे। And they came down and met this girl, and they said, we want our son to get married to your girl. और वे आए और आकर उन्होंने कहा कि हमें हमारे लड़के के लिए आपकी लड़की चाहिए, उससे That शादी guy करानी is है। a doctor over there. और वो व्यक्ति वहां एक डॉक्टर हुआ करते And immediately this family knew that this was from the Lord. और तुरंत ही इस परिवार ने इस बात को जान लिया कि प्रभु की ओर से And आया है। today, this family, they are in Canada today. और आज ये परिवार जो है कनाडा में बसे हुए I हैं। want to tell you, church, और आपसे कहना it चाहते हैं doesn't कलीसिया, take long for God to change a और situation. देखिए ज्यादा समय लंबा समय लगता नहीं कि परमेश्वर आपके हालातों को बदल दे। Will you trust Him? क्या आप उस पर भरोसा Will you करेंगे? trust Him in your valley? क्या आप अपनी तराई में आप उस पर भरोसा Will you करेंगे? trust Him in your weakness? क्या आप अपनी कमजोरी में उस पर भरोसा Will करेंगे? you trust Him in your trial, in your groaning, in your mourning? Come on. क्या आप अपने दुख, अपने मातम में, क्या आप अपने इम्तिहान की घड़ी में उस पर भरोसा करेंगे? Go with me to 2 Corinthians chapter 12. ये निकालेंगे समय दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां My अध्याय। message may be simple, but it will speak to you today. पासवान जी का संदेश बड़ा सरल सा भले आपके लिए रहे, लेकिन आपसे इस बात जरूर करेगी। Thank you, Jesus. I'm going to paraphrase it. 2 Corinthians 12 verses 7 to 10. दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन में जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे। Paul says, I had an abundance of revelation, फिर पौलुस ने कहा वहां पर कि मुझे प्रकाशन की बहुतायत मिली, but there was this thorn in my life. There was this hindrance in my life. लेकिन मेरे जिंदगी में ये एक कांटा था, एक रुकावट थी। And verse 8 says, और फिर 8वां वचन कहता है, he pleaded with the Lord. और फिर पौलुस कहता है कि उसने प्रभु से विनती याचना की। 3 times he pleaded with the Lord. 3 बार उसने प्रभु से विनती याचना की That this issue be taken away from him. कि यह मामला जो है, यह बात उससे दूर हो जाए। And look at what God reveals, says. और सुनिए, देखिए यहाँ परमेश्वर ने क्या जवाब He दिया। says, my son Paul, my grace is sufficient for you. Many of us stop there. Many of us print that t-shirt, my grace is sufficient for you. No, that's not the whole scripture. और देखिए बहुत सारे लोग इस अपने टी शर्ट पे ये छपाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। देखिए ऐसा ये पूरा Nothing wrong. आयत नहीं, Yeah. गलत नहीं है इसमें But कुछ it खराबी। says, for my strength is made perfect
in weakness. Come on. आगे वचन मिलेगा, क्योंकि Hallelujah. मेरी सामर्थ कमजोरी में सिद्ध होती है। My strength is made where? Perfect. My God. That means there's an increase of His power. There's an increase of His revelation. There's an increase of His grace. When? In your weak times. Hallelujah. क्योंकि मेरी सामर्थ सिद्ध होती है कब? देखिए आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, Yes. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ज्ञान यह सिद्ध होती है और भी बढ़ती चली जाती है कब? आपकी कमजोरी में। If I had to put it this way, अगर इसे रखना है सही if तरीके you से, want to experience a new level of His glory, of His power in your life, in your situation, then you have to humble, you have to be weak, you have to be broken, so that His glory is revealed in a greater measure, and it is happening right now. आप परमेश्वर की महिमा का ऊंचा स्तर देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ Come on. को देखना चाहते हैं अपने जिंदगी में, तो जरूरी है कि आपको नम्र बनना पड़ेगा, तब उसकी सामर्थ जो है बड़े तौर पे प्रकट हो जाएगी आपके कमजोरी में, आपकी निर्बलता में। Could be the reason why God reveals so much of His power in our fastings. और देखिए ये एक कारण हो सकता है कि हमारे उपवास के दौर में क्यों परमेश्वर ज्यादा चीजों को हम पर जाहिर करता है। It's not that fasting moves God. No, no, no. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर को उपवास करना जो है हमारा हिलाता है, नहीं नहीं नहीं, God is always moving. परमेश्वर पहले काम करता है, It's we who are not moving. लेकिन हम हैं जो काम पे लगे We नहीं होते, we who are stuck. हम ही बस अटके पड़े रहते But हैं। what happens is when we are fasting and praying, लेकिन क्या होता है जब हम उपवास और प्रार्थना we करते हैं, come into this place of brokenness. We come into this place of humility. We come into this place of weakness, and God's power rests upon us. और देखिए हम ऐसे स्थान पर आते हैं जहां पर अपने को नम्र करते हैं, टूटेपन के स्थान पर हम आते हैं, और देखिए यही पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है। God's power is not passive. God's power is powerful. हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ जो है ये बेकार या निष्क्रिय नहीं है, यह बहुत ही जबरदस्त है, सामर्थशाली है। What am I saying today? क्या आप कह रहे हैं Pastor, पासवान जी? can God help me? क्या परमेश्वर मेरी मदद कर सकता I है? want to tell you आपसे मैं कहना चाहता that हूँ, this is the moment that God will help you. ये वो पल है जिसमें परमेश्वर यकीनन आपकी मदद करेगा। You've cried secretly in tears. You wiped your face in the washroom and have come out, and nobody knows what you're going through. I want to tell you, God will work in that situation. Come देखिए on. खामोशी में जाकर आपने आंसू बहा बहा कर रोए, बिलख बिलख कर रोए, और फिर आप जाके अपने चेहरे धोकर आप बाहर आए और किसी को इस बात की पता ही नहीं चला, लेकिन परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। God's power will not only be within you, it will surround you. परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ आपके अंदर ही नहीं होगी, लेकिन ये आपको घेर लेगी। Go with me to 2 Corinthians 12 and 9. निकाले दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9वां वचन। You know, Paul understood this revelation. देखिए प्रेरित पौलुस ने इस प्रकाशन को समझ You see, लिया। this guy was different. देखिए ये व्यक्ति बिल्कुल अलग था He knew this stuff. और उसे ये बात पूरी तरह से पता था, And if we catch this revelation, और अगर हम इस प्रकाशन को पालें, oh, I tell you, it will Yes, change, turn around. ये सब कुछ बदल देगा। See what he writes. देखिए क्या लिखते हैं वो। It sounds foolish in the eyes and the ears of the world today. It says, Paul says, therefore most gladly I will rather boast in what? In my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. और देखिए आगे लिखता है, इसलिए लिखते हैं कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर, कमजोरी पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती We रहे। boast in our strengths. देखिए हम अपनी ताकत पर घमंड करते We हैं, boast in our accomplishments. और जो उपलब्धियों को हमने हासिल किया है उस पर हम डिंग मारते, घमंड करते Now, हैं। nothing wrong with that. इसमें कोई खराबी नहीं। Let our boast be in God. Okay. बोल दीजिए कि हमारा घमंड करना प्रभु में हो। But look at this man of God. लेकिन परमेश्वर के इस जन को देखिए, He says, I rejoice. I boast in what? In my weaknesses, in my trials. He knows that God is going to show up so strong that his trial is going to become a triumph. Hallelujah. और देखिए वो अपनी Jesus. कमजोरियों पर, वो अपने इम्तिहान की घड़ी में देखिए घमंड Jesus. करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, और वो जानता है कि परमेश्वर जो है उसके इम्तिहान की घड़ी को जो है एक विजय के दौर में बदल You देगा। know, there are some people who are prophesying doom and gloom. और देखिए Hallelujah. ऐसे कुछ लोग हैं जो तबाही और इस प्रकार की बातों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। Oh, you know what? This thing is going to happen. That, come on, man. और वे कहते हैं ओ तुम्हें पता है क्या, देखो ये होने वाला है, वो होने वाला है, We know these things will happen. और हम जानते हैं ये saरी चीजें होंगी। We know it. This end times, it will be a time of upheaval. It will be a time of grief. But in that grief, I want to tell you that the Lord will show Himself strong. समय जो है Yes. इसमें दुख, तकलीफ, पीड़ा और वेदना का समय है, लेकिन इसमें भी Yes. परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। कोई तो ग्रहण करे, चिल्लाए There will be हालेलुया। economic trouble everywhere. हर जगह पे अर्थव्यवस्था में मुसीबत छा रही है, Of course, there
there will be economic troubles. यकीनन ऐसा होगा, There will always be economic troubles. हमेशा अर्थव्यवस्था में नुकसान और मुसीबतें होंगी, The लेकिन Lord is faithful. Hallelujah. That's for Egypt. But in Goshen, hey, वो तो मिस्र के लिए था, लेकिन गोशेन में you will have a job. आपके पास नौकरी You होगी, may have lost it, भले आपने गंवाया हो, but God will give you a better one. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर बेहतरीन देगा So you आपको। will understand the hand of God. It will bring you to a place of humility and more respect and honor for God. और देखिए, यह आपको परमेश्वर की समझदारी देगा, परमेश्वर में आपको और ज्यादा दीन बनाएगा, परमेश्वर का आदर करने वाला आपको बनाएगा। Power is being released as you thank Him in your weakness, as you worship Him in your weakness. You see, that's why it's called a sacrifice of praise. और देखिए, जब आप अपनी कमजोरी के दौर में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका आदर, उसकी महिमा करते हैं, देखिए उसकी सामर्थ मुक्त होने लगी, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये धन्यवाद का बलिदान कहलाता है। I just told you बस आपसे कहा हमने how to release that anointing. कि कैसे उस अभिषेक को मुक्त किया जाता। You see, अब the देखते हैं, widow that came with an offering. वो विधवा जो अपनी भेंट लेकर आई, You think she had a lot of stuff? आपको क्या लगता है उसके पास बहुत सारी चीजें थी? Jesus exposed her. You know, He revealed her and said, revealed the truth to the people and said, look, this woman, she had nothing. She gave everything. You see, that was an ultimate sacrifice. She gave everything. In her weakness, in her brokenness, she brought something to the Lord. Hey, देखिए, the यीशु ने eyes उस- of Jesus caught her, man. उस Hallelujah. महिला का देखिए खुलासा कर दिया, और Wow. यीशु ने बताया उन सारे लोगों को कि देखो Glory. इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने इसने कमी में से भी देखो इसने डाल दिया, और हम देखते हैं कि उसने अपनी निर्बलता, अपनी कमजोरी का स्तर दिखाया। परमेश्वर काम करता है। Anybody देखिए, can give when his cup or her cup is overflowing. और देखिए कोई भी तब दे सकता है जब वो आदमी या औरत जिनका कटोरा यानी प्याला उमड़ रहा हो, But when you have nothing, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता, when you are going through difficult times, जब आप मुश्किल दौर में से जा रहे you हो, keep doing what God honors God and His word. लेकिन आप वो करते रहते हैं जो परमेश्वर ने अपने You वचन में keep कहा है। praying. आप प्रार्थना करते You रहते हैं, keep seeking His face. आप उसके चेहरे की खोज करते You रहते हैं, keep reading and honoring the word of God. आप परमेश्वर के वचन का पढ़ते रहते हैं, उसका आदर करते रहते You हैं, release power. सामर्थ मुक्त हो You जाएगी, release His glory. उसकी महिमा मुक्त होगी। You become a conduit. You become like a vessel to release His glory. और देखिए, आप एक माध्यम बन जाते हैं, आप एक पात्र बन जाते हैं उसकी महिमा को मुक्त करने के लिए। You know, Martha and Mary, मार्था और मरियम, they send a message to Jesus. उन्होंने यीशु के पास संदेश भिजवाया। Speaks of intercession. ये मध्यस्थी की प्रार्थना के बारे में You know कहता what है। they send a message? आप जानते हैं उन्होंने क्या संदेश He भिजवाया? says, they said, Lord, उन्होंने कहा, प्रभु, the one whom you love जिससे तू प्रेम रखता है is sick. वो बीमार है। How can it be that the Lord loves somebody and that person is sick? और कैसे ऐसा संभव है कि प्रभु किसी व्यक्ति से प्रेम करता है और वो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है? If you are sick today, अगर आप बीमार हैं आज, don't think that the Lord doesn't love you. ऐसा मत सोचिए कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता। The Lord loves you. प्रभु आपसे प्यार If करता you're है। going through issues, don't think that the Lord doesn't love you. अगर आप ऐसे मामलों में से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु आपसे प्यार नहीं करता। I have the word of the Lord for you. प्रभु का वचन है आपके लिए, हमारे पास के Go to लिए। Micah 7 and verse 8. चलो निकालें मीका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 8वां वचन, Please mark it and remember it. और मेहरबानी करके इसे रेखांकित करें और हमेशा याद Do रखें। not rejoice over me, my enemy. हे मेरे शत्रु, मुझ पर आनंद मत कर, When I fall, क्योंकि जब मैं गिरूंगा I will arise. Hallelujah. मैं जरूर उठूंगा। तो बोले When I हालेलुया। sit in darkness, जब मैं अंधकार में पड़ूंगा the Lord will be a light for me. तो प्रभु मेरे लिए ज्योति बनेगा। You need to look at the enemy's face and say, do not rejoice over me, enemy. आपको दुश्मनों के, आपको अपने शत्रुओं के मुख पे देखकर कहना है, शत्रु मुझ पर आनंद मत माना, Asmat, I will arise. मैं उठूंगा, I will arise. मैं उठूंगा। Though I am sitting in darkness right now, हालांकि इस वक्त मैं अंधकार में भले बैठा हुआ the हूं, Lord will be a light to me. लेकिन प्रभु मेरे लिए उजियाला बनेगा। Isn't this amazing? अद्भुत नहीं है ये? This is going to be your testimony. ये आपकी गवाही होने जा This रही is going to be your battle cry. है। ये आपके लिए देखिए लड़ाई की ललकार होगी। Every day say it, I will arise. हर दिन कहना है आपको, मैं उठ खड़ा हूंगा, I will arise. हूंगा। The Lord is a light to me. प्रभु मेरे लिए उजियाला है। Oh, glory. Thank you, Jesus. धन्यवाद।